हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं टू डू एप्लीकेशन। टाइटल देख के आपको पता भी चल गया होगा। ये टू डू एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन हमारा आज फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जावास्क्रिप्ट और सिर्फ जावास्क्रिप्ट। क्योंकि हम बेसिक डिज़ाइनिंग जो होती है हमने सिर्फ वो करी हुई है और बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। हमें HTML में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगा? एक इनपुट और एक बटन। ठीक है, और कुछ आईडीज़ चाहिए होंगे जिसकी वजह से हम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, बाकी CSS में भी हम कोई ऐसी ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल से डिज़ाइनिंग है। ठीक है, वो कोई बंदा अगर HTML CSS या वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा है तो वो भी समझ जाएगा कि इसके CSS स्टाइलिंग किस तरह से हुई हुई है। मतलब बहुत सिंपल है और HTML भी हमारा बहुत सिंपल है। मेन टॉपिक हमारा होने वाला है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि सारी डायनेमिकली एडिट डिलीट और अपना एक टू डू ऐप के अंदर एक टास्क हम एडिट करते हैं, टू डू ऐड करते हैं, वो किस तरह से ऐड हो रहा होता है या उसमें किस तरह से हम डिलीट करेंगे, उस लिस्ट को किस तरह से एडिट करेंगे, वो सब हम मेन फोकस जो करेंगे जावास्क्रिप्ट पे करेंगे, क्योंकि सारा काम ही हमारा जावास्क्रिप्ट में हो रहा होता है टू डू एप्लीकेशन में। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है आपके लिए, क्या आपको दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ कोड कॉन्वो, इसको मैं ऐड करता हूँ तो देखें इस तरह से हमारी एप्लीकेशन होगी। हम कुछ भी ऐड करते जाएं, नीचे नीचे ऐड होती रहेगी लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने एडिट कर दिया, इसको यहाँ पे एडिट हो गया ये। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन होने वाली है। तो चले चलते अपने कोड की तरफ। यहाँ पे देखें मैंने HTML की फ़ाइल खोली हुई, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली हुई है टू डू एप्लीकेशन। एक डिव का कंटेनर खोला हुआ है जिसके अंदर मेरी एक इनपुट है और एक बटन है, बस, और कुछ भी नहीं है। और उसके नीचे मैंने एक UL क्रिएट करा हुआ है जिसके अंदर हम अपना डायनेमिकली LI ऐड करते रहेंगे, लिस्ट ऐड करते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना होगा, इसकी आईडीज़ गेट करनी होंगी और इन डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर मैनिपुलेशन करनी होगी। जैसे मैं आता हूँ अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक इनपुट और एक ऐड बटन। तो मैं क्या करूँगा, एक इनपुट के अंदर जो हमने आईडी दी हुई है उसको गेट करूँगा, उसकी वैल्यू को गेट करूँगा। कैसे करूँगा मैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, मैं करूँगा कॉन्स्ट गेट इनपुट, कर लेते हैं वेरिएबल का नेम, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसकी आईडी देखते हैं क्या है इनपुट की, इनपुट टू डू। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको। मैं नीचे आता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा अपना। इस फंक्शन का नाम कर देते हैं हम लोग क्रिएट टू डू, कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, इज इक्वल टू फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर अपने क्या करूँगा कि मैंने जो अपना इनपुट की आईडी गेट करी है, इसके अंदर से मैं वैल्यू निकालूंगा। मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ वैल्यू? मैं करूँगा कॉन्स्ट इनपुट वैल का वेरिएबल बनाऊंगा, मैं करूँगा इज इक्वल टू। अब जो हमें इस आईडी में वैल्यू मिल रही होगी ना, इस आईडी में जो भी मिल रहा होगा, मैं कर लूँगा इस आईडी के वेरिएबल को गेट और डॉट वैल्यू कर दूंगा। सिंपल, हमारा काम हो जाता है यहाँ पे। अब जितनी भी हमारे इनपुट्स के अंदर वैल्यूज़ टाइप करेंगे यूज़र्स या मैं टाइप करूँगा, वो हमें इस वेरिएबल के अंदर मिलेगी। समझ आ रही बात? अदर हैंड मैं क्या करूँगा, एक LI क्रिएट करूँगा जिसमें मेरा टेक्स्ट ऐड होने वाला है। पहले मैं LI क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट क्रिएट करूँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं उसको अपेंड करता रहूँगा, उसके अंदर पुट करता रहूँगा। मतलब मेरी एक LI है, उसके मेरी एक UL है, UL के अंदर मेरी एक LI होगी, LI ऐड होगी, और उस LI के अंदर मेरा टेक्स्ट ऐड होगा। वो किस तरह से होगा मैं दिखाता हूँ। पहले मैं क्रिएट करूँगा एक LI, मैं कर लेता हूँ क्रिएट
एल आई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, क्रिएट एलिमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन, ओ सॉरी, डॉम का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जिसको हम कहते हैं। क्रिएट एलिमेंट हम क्या करेंगे, जो भी हमें चीज़ क्रिएट करनी है, जैसे पैराग्राफ हो गया, डिव हो गया, लिस्ट होगी, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उस चीज़ का नेम दे देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर उस नेम दे देंगे। हमें एल आई क्रिएट करनी थी तो मैंने एल आई का नेम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक एल आई क्रिएट हो गई। अब मैं करूँगा टैक्स क्रिएट, कॉन्स्ट क्रिएट टी एक्स टी, ठीक है। ये किस तरह से करूँगा मैं, एक डॉम का फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टैक्स नोट, क्रिएट टैक्स नोट, ठीक है। अब हमें टैक्स नोट क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने एचटीएमएल के अंदर। तो जब हमें बिल्ट इन मतलब एक स्टैटिक टैक्स ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई स्टैटिक मतलब ये टैक्स जो है चेंज नहीं हो, ये टैक्स जो है हमारा फिक्स रहे, जैसे मैं कुछ भी कर देता हूँ ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए मैंने ए बी सी करा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक डायनेमिक टैक्स ऐड करना है जो कि हमारे इनपुट की वैल्यू के अंदर आ रहा हो। तो मैं क्या कर दूंगा, इस इनपुट के वैल्यू के वेरिएबल के अंदर मुझे जो भी वैल्यू मिल रही होगी ना इस वेरिएबल में, वो मैं यहाँ पे रख दूँ, उठा के रख दूंगा। ये हो गया मेरा टैक्स क्रिएट। समझ आ रही है बात? इस वेरिएबल में हमारा सारा टैक्स आ रहा है, सारा इनपुट की वैल्यूज़ आ रही हैं जो टाइप करेगा यूज़र या मैं, ठीक है। वो इस वेरिएबल में जो भी सेव होगा वो हमने उठा के रख दिया इसमें क्रिएट टैक्स नोट के अंदर। ये एक टैक्स नोट क्रिएट कर देगा जो कि यूज़र टाइप करेगा हमारा। समझ आ रही है? यहाँ तक कि हमारी एल आई भी क्रिएट होगा, हमारा टैक्स नोट भी क्रिएट हो गया। अब बात आती है कि हमें इसको रखना है एक यू एल के अंदर, पहले एल आई रखनी है, उस एल आई के अंदर हमें टैक्स रखना है। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एच टी एम एल की फाइल में आता हूँ, मैं यहाँ से यू एल की जो आई डी है वो गेट करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे गेट कर ली इसकी आई डी, कॉन्स्ट यू एल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, और ये हमारी हो गई आई डी गेट, सिंपल, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब सब चीज़ें टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आपके। यहाँ पे हमने क्या करा है, यू एल की आई डी गेट करी है। अब मैं क्या करूँगा, यू एल डॉट एपेंड चाइल्ड क्रिएट एल आई, ठीक है। कैसे करूँगा मैं आके दिखाता हूँ आपको। मैं करूँगा यू एल डॉट एपेंड चाइल्ड। एपेंड चाइल्ड क्या करता है हमारा, एपेंड चाइल्ड मतलब अगर हमें किसी एक कंटेनर है हमारे पास, एक पेरेंट है हमारे पास, उस पेरेंट के अंदर हमें नोट रखना है, कोई चाइल्ड हमें क्रिएट करना है, तो अपेंड चाइल्ड मतलब मेरे इस यूएल के अंदर मेरा जो चाइल्ड होने वाला है वो एल आई होने वाली है, क्रिएट एल आई, ठीक है। इस यूएल के अंदर जो मेरी चाइल्ड होगा वो मेरी एल आई होगी, और इस एल आई के अंदर जो मेरा चाइल्ड होगा मेरा क्रिएट टैक्स होगा। मैं क्या करूँगा, क्रिएट एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड क्रिएट टैक्स। समझ आ रही है बात? अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा गो लाइव। यहाँ पे हमारी वो टू डू एप्लीकेशन खुल गई है जिस पे हम काम कर रहे हैं गो लाइव पे, ठीक है। ये देखें गो लाइव पे खुली है और यहाँ पे हमने फोल्डर से खोली है डायरेक्ट। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ, कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये फंक्शन है हमारा, देखें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस फंक्शन को जो हमने क्रिएट करा है यहाँ पर, मैं इसको कॉल करूँगा अपने बटन के ऊपर। वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर आया, मैंने करा ऑन क्लिक, जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। फंक्शन कॉल करने का सिंपल वही तरीका है, बस क्या होगा, ऑन क्लिक के अंदर स्ट्रिंग्स मिलते हैं हमें, उस स्ट्रिंग के अंदर हमें फंक्शन को कॉल करना है। समझ आ रही बात? मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, मैं करता हूँ कोड कॉन्वो, मैं करता हूँ ऐड, हमारा एक टेक्स्ट डिलीट हो गया सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने टू डू एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। लेकिन इसके अंदर हमें एक एडिट का बटन ऐड करना है, अभी एक डिलीट का बटन ऐड करना है, और उसको फंक्शनैलिटी के अंदर भी करना है। मतलब एडिट का क्लिक करें तो एडिट भी हो टेक्स्ट, और डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट भी होना चाहिए। मैं इसको मल्टीपल ऐड कर लेता हूँ। समझ आ रही बात? तो इस तरह से हमने एक एल आई के अंदर
यूएल के अंदर एल आई क्रिएट करी है फ़िलहाल अभी, और टैक्स क्रिएट करा है। अब मैं आता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर वी एस कोड के पास। यहाँ पे मैं करता हूँ हेडिंग डालता हूँ कमेंट में, क्रिएट टू डू टेक्स्ट। सही है जी। यहाँ पे मैंने याद दहानी के लिए कमेंट कर दिया है कि यहाँ पर हमने क्या करा है, क्रिएट एल आई करी है। और यहाँ पे मैं करूँगा एक डिलीट का बटन क्रिएट। वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डालता हूँ, डिलीट BTN। ठीक है जी। यहाँ पे हम डिलीट का बटन क्रिएट करने वाले हैं। तो किस तरह से ये बटन क्रिएट होगा देखते हैं इसको। मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब हमें इसमें बटन, मैंने अभी आपको बताया था, हमें अब हमें इसमें जो भी चीज़ क्रिएट करनी होगी ना, जैसे हमें एल आई क्रिएट करनी थी, हमने एल आई क्रिएट करा, अब हमें डिफ क्रिएट करना होगा तो डिफ क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें बटन क्रिएट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, बटन। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन। अब यहाँ पे मैं इस बटन का टैक्स क्रिएट करूँगा। कैसे करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टैक्स नोड। टैक्स नोड मतलब हमारे टैक्स का नोड क्या होना चाहिए। यहाँ पे हमने डायनेमिक टैक्स ऐड करा था, टैक्स का नोड यहाँ पे हम बिल्टन करेंगे। मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा करके। टैक्स नोड, यहाँ पे हमें बिल्टन टैक्स नोड चाहिए ना, तो मैं कर दूंगा डिलीट। मतलब ये हमारा टैक्स हमें चेंज नहीं करना, यहाँ पे ये टैक्स हमारा डिलीट का बटन पे डिलीट टैक्स रहे, हर वक्त रहे। सही है। तो मैं इस पर डायनेमिक टैक्स ऐड नहीं करूँगा, मैं इसमें बिल्ट-इन, मतलब मैं स्ट्रिंग के अंदर डिलीट लिख दूंगा सिंपल। यहाँ पे हमने डायनेमिक टैक्स को ऐड करवाना था, यूज़र से लेना था टैक्स, तो मैंने यहाँ पे जो इनपुट के अंदर वैल्यू मिल रही है वो मैंने ऐड करा था। समझ आ रही है बात। अब ये दोनों बटन के, हमने बटन भी क्रिएट कर लिया, बटन का टैक्स भी क्रिएट कर लिया। अब ये बटन का टैक्स जो है बटन के, मतलब बटन डॉट अपेंड चाइल्ड होगा ना, तो मैं इसको एक वेरिएबल में कर दूंगा। मैं कर दूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट BTN। ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में कर दूंगा और इसको भी मैं एक वेरिएबल में कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट, यहाँ पे डिलीट BTN कर देता हूँ, ताकि हम एडिट का बटन भी तो क्रिएट करेंगे। बटन हमारे पास 2-3 होने वाले हैं, इसलिए मैं कर दूंगा इसको डिलीट BTN, क्रिएट डिलीट TXT कर दूंगा। सही, यहाँ पे हमारा बटन भी क्रिएट हो गया और बटन का टैक्स भी क्रिएट होगा कि बटन का टैक्स क्या होने चाहिए, एडिट या डिलीट। अब यहाँ पे हमें करना है इस बटन को LI के अंदर। मैं क्या करूँगा, क्रिएट LI डॉट अपेंड चाइल्ड डिलीट BTN। ठीक है, उससे पहले मैं करूँगा क्रिएट डिलीट BTN डॉट अपेंड चाइल्ड क्रिएट टैक्स नोड। मतलब मेरा जो ये बटन है, ये जो मेरा बटन है ये वाला जो हमने क्रिएट करा है, इसका जो अपेंड चाइल्ड होगा, इसके अंदर जो एक चाइल्ड क्रिएट करूँगा मैं, इसका जो चाइल्ड होने वाला है वो होगा इसका टैक्स, ये वाला टैक्स। ठीक है, और ये जो चाइल्ड, मतलब इसका जो पेरेंट होगा, इस बटन का जो पेरेंट होगा वो हमारी होगी LI। यहाँ पे हमने करा है क्रिएट LI डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, मेरी LI के अंदर एक चाइल्ड क्रिएट करो आप बटन का, और उस बटन के अंदर हमने टैक्स क्रिएट करा है। इसको चेक करते हैं हमारा सही वर्क कर रहा है। मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड, इसको करते हैं ऐड। सक्सेसफुली हमने ये बटन भी ऐड कर लिया। सेम इसी तरह हमें एडिट का बटन ऐड करना है, और उसके बाद इसको फंक्शनैलिटी भी करनी है ऐड इसके अंदर। मतलब एडिट करें तो एडिट, डिलीट करें तो डिलीट। मैं पहले तो ये उठा लेता हूँ,
मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा कुछ, क्योंकि हमें सेम काम करना है, सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज करना है। मैं यहाँ पे कर दूंगा एडिट BTN। मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आपको कोड दूंगा मैं तो आपको आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे कर दूंगा डिलीट BTN, ओ सॉरी एडिट BTN, और यहाँ पे भी एडिट टैग्स और इसमें कर दूंगा एडिट, सिंपल। और यहाँ पे मैं अपेंड चाइल्ड उठा लेता, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, क्रिएट डिलीट BTN, यहाँ पे कर दूंगा क्रिएट एडिट BTN डॉट अपेंड चाइल्ड, क्रिएट एडिट टैग्स, ठीक है। और इस LI के अंदर जो चाइल्ड होने वाला है वो होगा क्रिएट एडिट BTN। आई होप आपको क्लियर होगा सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक। LI के अंदर जो हमारा चाइल्ड है वो बटन है, बटन के अंदर जो चाइल्ड है उसका टैक्स है, ठीक है। इस बटन का जो चाइल्ड है ये उसका टैक्स हो गया, ये वाला टैक्स। और इस LI के अंदर जो चाइल्ड है उसका ये बटन हो गया, जो कि हमने क्रिएट एलिमेंट की जरिए क्रिएट करा है। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र पे, मैं करता हूँ कोड कॉन्वो, मैं करता हूँ ऐड। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने एडिट का बटन भी डिलीट ऐड कर लिया है, इसमें क्रिएट कर लिया है। तो हमारी टू डू एप्लीकेशन बेहतरीन चल रही है फ़िलहाल अभी तक, लेकिन इसमें 2-3 फंक्शन ऐड करने हैं और उसके जो बग आ रहे हैं, मतलब हम ये इसको जब ऐड के बटन पे क्लिक करें तो ये इनपुट एम्प्टी होना चाहिए, ऐसा ही है, ये टैक्स इस पर है नहीं, ये भी ऐड करना है हमें। और इस एडिट और डिलीट के बटन को भी फंक्शनैलिटी देनी है। वो किस तरह से दे सकता हूँ, आइए देखते हैं इसको। अच्छा, तो हम अपने पहले डिलीट के बटन को फंक्शनैलिटी देंगे। डिलीट के बटन के अंदर कोई भी क्लिक करें तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो टू डू एक ऐड हो रही है, लिस्ट ऐड हो रही है, वो डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट DLT टू डू, ठीक है। मैं कर लूँगा फंक्शन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरामीटर के अंदर लूँगा एलिमेंट रिसीव करूँगा, जो कि ये एलिमेंट वो होगा, हमारी जो लिस्ट है ना वो इसमें आ रही होगी, वो हमें इस पैरामीटर के अंदर मिल रही होगी। मैं करूँगा ELE डॉट पेरेंट नोड, ठीक है, नोड। अब क्या कर रहा हूँ मैं, समझिएगा बात को। इस पैरामीटर के अंदर जो पेरेंट नोड है उसको आप रिमूव कर दो, डॉट रिमूव। ये डॉट रिमूव का जो हमारा फंक्शन है ये बिल्ट इन होता है, ठीक है। यहाँ पर हम उसको कह रहे हैं आप इस एलिमेंट के अंदर जो पेरेंट नोड है डॉट रिमूव कर दो। ये भी हमारा डॉम है, पेरेंट नोड जो है हमारा डॉम है, और ये जो हमारा डॉट रिमूव है ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो भी पेरेंट नोड होगा वो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी हम लिस्ट डिलीट कर रहे हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे। पेरेंट नोड है वो रिमूव कर दो आप, इसको देखते हैं। ये पहले हम इसको कॉल करेंगे, सॉरी मैं यहाँ पर आऊँगा, बटन हमारा कहाँ है, ये वाला है ऊपर वाला, सॉरी यहाँ पे कॉल करूँगा, मैं इसको यहीं पे कॉल करता हूँ। मैं क्रिएट डिलीट BTN, ये जो बटन है हमारा डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, सेट एट्रीब्यूट हमारे को जब मिलता है, हमें कोई एट्रीब्यूट सेट करना हो, मतलब ऑन क्लिक पे क्या हो, या फिर इस बटन के अंदर डिसेबिलिटी हो, जैसे अब आ भी रहा है यहाँ पर डिसेबल करना है इस बटन को, तो हमें एट्रीब्यूट होता है ना, एट्रीब्यूट, हम इसको भी एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ पे जो हमने फंक्शन क्लिक करवाया है ये हमारा एक एट्रीब्यूट है ना, HTML के एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। इस बटन के अंदर आप एट्रीब्यूट सेट कर दो, इस ब्रैकेट के अंदर हम देंगे ऑन क्लिक, ठीक है। इस बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट सेट कर दिया, जो कि हमने अपने मेन फंक्शन पे भी हमने एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है ऑन क्लिक का, यहाँ पे भी हमने वही करा है। बस फ़र्क ये है हमने वो HTML में सेट करा है और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे हैं डॉम की मदद से। ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट सेट कर दो, और जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन कॉल करवा दो, सिंपल। इसको भी हम स्ट्रिंग में कॉल करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ सैयद बिलाल अली ऐड डिलीट, तो ये वर्क नहीं कर रहा। ये क्यों वर्क नहीं कर रहा? क्योंकि हमें यहाँ पे दिस लगाना है। इस फंक्शन को बताना भी है कि इस पे जब कोई क्लिक करे तो दिस, ये वाला फंक्शन जो है मेरा कॉल हो जाए। दिस का कीवर्ड हमने बहुत डिटेल में देखा था अपना जावास्क्रिप्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके अंदर। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारी जो लिस्ट है वो डिलीट भी हो रही है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी लिस्ट ऐड कर ली, यहाँ पे मैंने सबको डिलीट भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें करना है एडिट का बटन डिलीट, एडिट का बटन हमें क्रिएट करना है। सॉरी, अब हमें क्या करना है, एडिट के बटन के अंदर फंक्शनलिटी देनी है कि कोई एडिट पे क्लिक करे तो हमारा टेक्स्ट एडिट हो। ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं आइए देखते हैं। मैं नीचे आता हूँ, डिलीट बटन वाले फंक्शन के डिलीट टू डू के नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट एडिट टू डू। ठीक है, यहाँ पे सेम काम करूँगा। हमें पैरामीटर के अंदर जो लिस्ट मिल रही है उसको हम एडिट करेंगे, सिर्फ फ़र्क ये होगा। पैरेंट नोट हम करना तो हमें पैरेंट को हिट है ना, पैरेंट नोट यहाँ पे हमें मिलता है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, समझिएगा बात को। ये हमारे सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने करा इस पैरामीटर के अंदर जो हमारा पैरेंट नोट है, जो कि हमारी लिस्ट है, उसके अंदर जाओगे आप, फिर उसके बाद उसके फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर जाओगे। फर्स्ट चाइल्ड क्या है हमारा, टैक्स है। ठीक है, टैक्स को एडिट करना ना, और उसकी जो है नोड वैल्यू हमने याद है, हमने डिस्कस भी किया था जब हम डोम स्टार्ट कर रहे थे डोम, कि हम इसको नोड वैल्यू कहते हैं, नोड कहते हैं डॉक्यूमेंट को, अपने HTML के डॉक्यूमेंट को हम, कि टैग्स को क्या कहते हैं, टैग को नोड। पैरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है, तो क्या करेंगे हम इसको नोड वैल्यू, नोड वैल्यू डॉट, सॉरी डॉट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज एडिट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या करा हमने। हम इस पैरामीटर के अंदर गए, हमने बोला पेरेंट नोड जो है इसका, और इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड क्या है इसका, टैक्स है, जो कि यहाँ इनपुट से आ रहा है। उसकी जो नोड वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है उसको इज इक्वल टू कर दो आप प्रॉम्प्ट के। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट में जो भी एडिट करेगा यूज़र, वो यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा टैक्स। इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। यहाँ पर बस ये फंक्शन पेस्ट कर दूंगा पहले, और इसको मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल Z कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। क्या करा हुआ है हमने, इस बटन को सिर्फ चेंज कर देंगे, डिलीट की जगह पे एडिट BTN कर देंगे हम। ठीक है, एडिट BTN सेट एट्रीब्यूट ऑन क्लिक एडिट वाला फंक्शन, सिंपल, कोई इतना बड़ा काम नहीं करा हमने। मैं करता हूँ यहाँ पे चेक कौन वो, मैं करता हूँ एडिट, ये आ गया हमारे पास प्रॉम्प्ट। मैं करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आ गया है, मतलब हमारा डिलीट का फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है और एडिट का फंक्शन भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब हमें क्या करना है, अब कोई भी यूज़र इस इनपुट के अंदर जब फील्ड करे और ऐड करे तो ये इनपुट खाली होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, अब ये फंक्शन ऐड करना है, ये बग है हमारा एप्लीकेशन का, इसको सॉल्व करना है। किस तरह से कर सकते हैं, मैं नीचे आऊँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट एम्प्टी टू डू। ठीक है, इसमें हमें कोई पैरामीटर नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे आईडी गेट करी हुई हमने यहाँ पे, इस आईडी की जो वेरिएबल है मैं इसको कॉपी करके नीचे आकर हूँ इस फंक्शन में पेस्ट करता हूँ। मैं करूँगा डॉट वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। समझिएगा बात को, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी जो इनपुट की जो वैल्यू है वो एम्प्टी होनी चाहिए।
ठीक है। मैं इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करूँगा, अपने मेन फंक्शंस के लास्ट में, ठीक है। ये हमारा है टू डू ऐड वाला फंक्शन जो है हमारा, जहाँ पे हम लोग एक टू डू ऐड कर रहे हैं, जो कि हमने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल करवाया है क्लिक पर। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा ये फंक्शन भी लास्ट में कॉल हो जाएगा और हमारा जो इनपुट की वैल्यू है वो एम्प्टी हो जाएगी। चेक करते हैं इसको। मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैं करता हूँ ऐड, ये देखें एम्प्टी हो गया हमारा। समझ आ रही है बात? डिलीट भी हो रहा है और एडिट भी हो रहा है। मैं करता हूँ ऐड, मैं करता हूँ एडिट, कोड कॉन्वो, ये हमने करा एडिट, एडिट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, ठीक है। तो हमारे जो तीनों फंक्शनलिटी हैं टू डू एप्लीकेशन की सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर ली हैं और बेहतरीन वर्क कर रही हैं। एडिट का फंक्शन भी वर्क कर रहा है, डिलीट का भी वर्क कर रहा है, और हमारी जो टू डू एम्प्टी थी वो भी वर्क कर रही है। अब बात आती है, अब हम इसको जैसे ऐड कर रहे हैं, हमने कुछ ऐड नहीं करा हुआ इस टू डू के अंदर, तो बेसिकली ये ऐड तो होना नहीं चाहिए, तो बग है। हम कभी भी अगर हमें कुछ इसमें कुछ, ये एप्लीकेशन ऐसी होती है जब हमें कुछ अपने लिए रिमाइंडर लगाना है या फिर अपने नोट के लिए कुछ चीज़ ऐड करनी है, अपने टाइम टेबल के लिए कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो जब भी हम इसमें ऐड करेंगे एम्प्टी तो हम कुछ चीज़ ऐड नहीं करेंगे ना, तो हम ये बग को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी इफ़ की। मैं अपने फंक्शन में आता हूँ मेन, जहाँ पे हमने टू डू क्रिएट करी हुई है। मैं यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट करूँगा इस जगह पे। किस तरह करूँगा मैं, इफ़ इनपुट वैल इज़ इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो अलर्ट कर दो, आप अलर्ट कर दो प्लीज़ इंटर अ वैल्यू, ठीक है। एल्स में हम ये वाली कंडीशन चला देंगे। ये अपने जो एप्लीकेशन हम एक टू डू क्रिएट कर रहे हैं, एल्स में हम ये कर देंगे। चेक करते हैं सही वर्क कर रहा है या इसमें कोई एरर तो नहीं। मैं करता हूँ ऐड, यहाँ पर आ गया प्लीज़ इंटर अ वैल्यू। मैं करता हूँ ओके, कर देते हैं हम, सही है, मैं मत सिखाऊँ। मैं दोबारा करता हूँ, तो ये देखिए एम्प्टी वैल्यू अब हमारी ऐड नहीं हो रही। अब मैं करता हूँ कुछ ऐड, तो ये हमारा ऐड हो रहा है, एम्प्टी वैल्यू ऐड नहीं हो रही, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने एक टू डू एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है बहुत आसान तरीके से डॉम के मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को फोकस करा है। यहाँ पे स्टाइलिंग हमने कुछ स्टाइलिंग इतनी कोई ख़ास करी भी नहीं है। अभी स्टाइलिंग का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। CSS के अंदर फाइल के अंदर हमने क्या स्टाइलिंग करी है, और मैं इसका कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप आप ये वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसका कोड को देखें, इसको कोड को समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। जब हम कभी छोटे लेवल पर होते हैं, बिगिनर लेवल पर जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं डेवलपमेंट, तो कोशिश ये करनी होती है हमें कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट क्रिएट करें और अपनी CV में ऐड करें, ठीक है, ताकि हमें कोई इंटर्नशिप वगैरह ढूंढने में मुश्किल ना हो, पहली बात। और दूसरा ये कि हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो अच्छी होती है प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने से, ठीक है। इसमें हम समझने से अच्छा है अगर हम छोटा छोटा चीज़ टॉपिक को समझें और उसमें छोटे छोटे से प्रोजेक्ट क्रिएट करें, छोटे छोटे से टास्क क्रिएट करें ना, तो हमारा जो लॉजिक बिल्डिंग है बहुत अच्छी होती है उससे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से हमने एप्लीकेशन क्रिएट करी है। हम CSS में भी आ जाते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ख़ास स्टाइलिंग नहीं करी है हमने, सिर्फ और सिर्फ हमने देखें आप कलरिंग करी है और सेंटराइज करा है कंटेंट को। अपने एक कंटेनर के अंदर हमने चीज़ों को बॉक्स के अंदर क्रिएट करा है। H1 को स्टाइलिंग करी है, ठीक है। टू डू को हमने जो इनपुट है हमारा उसको स्टाइलिंग करी है। इसी तरह बटन को स्टाइलिंग करी है हमने। अच्छा, हमने बटन देखें, आप ये देखें जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करा था, तो हमने डायरेक्ट CSS में बटन को हिट करा तो हमारी स्टाइलिंग हो गई। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से भी हम अपने स्टाइलिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम
HTML में कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम स्टाइलिंग नहीं कर सकते, उसको भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। बटन पे होवर लगाया, यूएल के अंदर स्टाइलिंग करिए थोड़ी बहुत, बस यही थोड़ी सी स्टाइलिंग है जो कि आप समझ सकते हैं कोड को देख के। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दिएगा, मैं इसके स्टाइलिंग के ऊपर में भी एक वीडियो बना सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, किस तरह से उसको डिलीट करा, किस तरह से उसको एडिट करा और किस तरह से उसके जो छोटे छोटे बग्स थे उसको सॉल्व करा अपनी एप्लीकेशन के। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोड देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके जो लॉजिक हैं वो क्लियर हो जाएं और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं आपके इस टू डू एप्लीकेशन को लेके वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।